हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, द बैशफुल अर्थक्वेक। अब से ये अर्थक्वेक तो आप लोगों ने अनुभव किया ही होगा, हाल फिलहाल में भी आया था। बैशफुल का मतलब होता है संकोची। तो ओलिवर हैफर्ड के इस राइटिंग में बेचारे अर्थक्वेक को जो है बैशफुल यानी कि संकोची करके दिखाया गया है। तो आई एम श्योर कि ये पोएम काफी फनी होने वाली है। तो चलिए अब इसको पढ़ के देखते हैं हम लोग। The earthquake rumbled. The earthquake rumbled and mumbled. earthquake जो है उसने रंबल किया, हरहराने की आवाज निकाली और फिर उसने बड़बड़ाने की आवाज निकाली। मम्बल मतलब बुदबुदा के जो कुछ बोलते हैं। तो पहले वो हरहराया, फिर वो बुदबुदाया। एंड ग्रम्बल्ड, और फिर उसने जो है गरगराने की आवाज निकाली। एंड देन ही बम्प्ड, और फिर जो है वो टकरा गया। बम्प मतलब टकराना। एंड एवरीथिंग टम्बल्ड, और सब कुछ जो है वो लुढ़क के गिर गया। बम्पटी थम्प्ड, थम्पटी बम्प, आवाज निकली। हाउसेस एंड पैलेसेस ऑल इन ए लम्प, घर और महल सब जो है वो ढेर में बदल गए थे। ओह व्हाट अ क्रैश, ओह कैसा क्रैश हो गया ये। ओह व्हाट ए स्मैश, ओह कैसा ये स्मैश हो गया। स्मैश मतलब जो दो चीजें जब टकरा के टूट जाती है ना, दैट्स कॉल्ड स्मैश। हाउ कुड आई एवर बी सो रैश, रैश मतलब होता है केयरलेस, बिना ध्यान दिए चलना। तो अर्थक्वेक बोल रहा है कि मैं इतना रैश कैसे हो सकता हूं। दिस अर्थ द अर्थक्वेक क्राइड, अर्थक्वेक चिल्लाया या फिर रोते हुए बोला। व्हाट अंडर द सन हैव आई गॉन एंड डन, ये क्या कर दिया है मैंने। व्हाट अंडर द सन का मतलब वैसे तो हुआ सूरज के नीचे, लेकिन इस केस में हुआ कि बस वही मैंने यहां पर क्या कर दिया है। बेचारा अर्थक्वेक सोच रहा है। आई नेवर बिफोर वॉज सो मोर्टिफाइड, मोर्टिफाइड जब आपको बहुत ज्यादा अपने किए पर अफसोस होता है ना, लगता है कि शर्म से आप पत्थर बन गए हो, मर गए हो, तो उसे कहते हैं मोर्टिफाइड। तो अर्थक्वेक कहता है कि आज तक मैं कभी इतना मोर्टिफाइड नहीं हुआ था, आज तक कभी मुझे इतनी, क्या कहोगे, ग्लानि नहीं हुई थी। देन अवे ही फ्लेड, और तब वो वहां से भागा। एंड ग्रोन्ड एज ही स्पेड, और कराहा जब वो तेजी से भागा। स्पीड का पास्ट होता है स्पेड। दिस कम्स ऑफ नॉट लुकिंग बिफोर आई ट्रेड, यही होता है बिना देखे चलने से पहले बिना देखने का परिणाम, है ना। नॉट लुकिंग बिफोर आई ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है चलना। तो यही कहता है अर्थक्वेक कि बिना देखे जब मैं नहीं चलता हूं तो यही होता है। आउट ऑफ द सिटी अलोंग द रोड, शहर से बाहर रोड के किनारे किनारे। ही स्टैगर्ड एज अंडर ए हेवी लोड, स्टैगर मतलब होता है लड़खड़ाना। तो वो लड़खड़ाया जैसे कि उसके ऊपर कोई भारी बोझ पड़ा हो। ग्रोइंग मोर वेरी विद एवरी लीग, यहाँ पर लीग का मतलब हो गया डिस्टेंस। तो हर एक डिस्टेंस कवर करने के साथ जो है वो और ज्यादा थकता जा रहा है। वेरी मतलब थकना। और ज्यादा से ज्यादा थकते हुए हर एक लीग के बाद, यानी कि हर एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद। टिल ऑलमोस्ट रेडी टू फेंट विथ फटीग, जब तक कि वो थकान के कारण बेहोश होने वाला ना हो गया। ही केम एट लास्ट टू ए कंट्री लेन, वो फाइनली जो है गांव देहात के रास्ते पर आता है। बोर्डेड बोर्डरिंग अपॉन अ फील्ड ऑफ ग्रेन, और ये कंट्री लेन कहाँ है, तो अनाज के खेत के बगल में है। एंड जस्ट एट द स्पॉट वेयर ही पॉज्ड टू रेस्ट,
और बस वही जगह जहां कि वो आराम करने के लिए रुका, पॉज किया। इन अ क्लम्प ऑफ इन ए क्लम्प ऑफ व्हीट हंग अ डॉर्माउस नेस्ट। गेहूं के जो है एक, कह सकते हैं कि झुंड के बीच में, गेहूं के एक जो है झुरमुट के बीच में डॉर्माउस का जो है घोंसला जो है वो लटका हुआ था। द सन इन द वेस्ट वॉज सिंकिंग रेड। पश्चिम में सूरज जो है वो लाल होके डूबने वाला था। एंड द डॉर्मॉस हैड जस्ट टर्न्ड इनटू बेड। और डॉर्मॉस जो है वो बस अभी सोया ही था। ड्रीमिंग एज ओनली ए डॉर्मॉस कैन। सपना देखते हुए, जैसा कि सिर्फ डॉर्मॉस कर सकता है। When all of a sudden his nest began। जबकि अचानक से उसका नेस्ट जो है वो शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? टू क्वीवर एंड शिवर एंड ट्रेम्बल एंड शेक। जब अचानक से उसका नेस्ट जो है, घोंसला जो है वो कांपने लगा, थरथराने लगा, हिलने लगा। समथिंग वॉज रॉन्ग एंड नो मिस्टेक। डॉर्मोस जो है वो सोचता है कि कुछ तो गलत था, और इस सोच के पीछे कोई गलती भी नहीं थी। इन ए मिनट द डॉर्मोस वॉज वाइड अवेक। और एक मिनट में डॉर्मोस जो है बिल्कुल जग चुका था। एंड पुटिंग हिज हेड आउटसाइड द नेस्ट। और अपना सर जो है वो नेस्ट से बाहर निकालते हुए क्राइड, वो चिल्लाया, हु इज इट डेयर्स डिस्टर्ब माई रेस्ट। कौन मेरे आराम को डिस्टर्ब करने की हिम्मत कर रहा है? His voice with rage was a husky squeak। गुस्से में जो वो बोला था, तो ये थोड़े भारी भरकम स्क्वीक की तरह था। चूहा के बोलने की आवाज को क्या कहते हैं? स्क्वीक। द अर्थक्वेक बाय नाउ हैड बिकम सो वीक। अर्थक्वेक अब तक में इतना कमजोर हो गया था। he would he had scarcely strength enough to speak। अब उसके पास मुश्किल से जान बचे थी बोलने लायक। यानी कि बेचारा इतना थका है कि बोलने लायक भी नहीं है वो। He even forgot the rules of grammar। वो बेचारा ग्रामर के रूल्स भी भूल गया। All he could do was to feebly stammer। और वो बस जो है कमजोर तरीके से जो है केवल स्टैमर कर पाया। वो हकलाते हुए जो बोलते हैं ना लोग, उसे कहते हैं स्टैमर। तो वो जो है बिल्कुल स्टैमर करते हुए जो है सिर्फ वो कुछ बोल पाया। आई एम सॉरी बट आई एम अफ्रेड इट्स मी। मैं दुखी हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं ही हूं जिसने कि आपके नींद को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। प्लीज डोंट बी एंग्री, आई विल ट्राई टू बी। कृपया आप गुस्सा मत हो, मैं कोशिश करूंगा। क्या कोशिश करूंगा? नो वन विल नो वट ही मेंट टू से। किसी को नहीं, कोई नहीं जानेगा कि वो क्या कहना चाहता था। कौन? ये अर्थक्वेक। फॉर ऑल एट वंस ही मेल्टेड अवे। क्योंकि तुरंत जो है वो पिघल के वो गायब हो गया। द डॉर्मॉस ग्रम्बलिंग वेंट बैक टू बेड। डॉर्मॉस जो है वो भुनभुनाते हुए, ग्रम्बल करते हुए दोबारा सोने के लिए चला गया। ओह बोदर द बैट्स वॉज ऑल ही सेड। जाओ बैट्स को परेशान करो, बस इतना ही कहा उसने। बच्चों, आप बता सकते हैं कि डॉर्मॉस ने बैट्स को परेशान करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि बैट्स जो हैं वो डॉर्मॉस के प्रेडेटर हैं। वो डॉर्मॉस बेचारे को पकड़ के खा जाते होंगे, इसलिए जो है वो कहता है कि जाओ बैट्स को परेशान करो। सो वेल, दैट वाज द बैशफुल अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का ये वाला रूप तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, है ना? और आई होप कि आपको ये पोएम जो है वो समझ में आ गई हो। अब आप इस पोएम के रिसाइटल की जो है प्रैक्टिस करिएगा। आई विल जस्ट लेट यू लाइक हियर द रिसाइटल ऑफ द पोएम वंस। The earthquake rumbled and mumbled and grumbled, and then he bowed, and everything tumbled. Bumpity thump, thumpity bump, houses and palaces all in a lump. Oh, what a crash!
earthquake cried. What under the sun have I gone and done? I never before was so mortified. Then away he fled, and groaned as he sped. This comes of not looking before I tread. Out of the city, along the road, staggered as under a heavy load, growing more weary with every leap, till almost ready to faint with fatigue. He came at last to a country lane, bordering upon a field of grain, and just at the spot where he paused to rest, in a clump of weed hung a dormouse nest. The sun in the west was sinking red, and the dormouse had just turned into bed, dreaming as only a dormouse can, when all of a sudden his nest began to quiver and shiver and tremble and shake. Something was wrong and no mistake. In a minute, the dormouse was wide awake, and putting his head outside the nest, cried, "Who is it dares disturb my rest?" His voice with rage was a husky squeak. The earthquake by now had become so weak, he had scarcely strength enough to speak. "I'm sorry, but I'm afraid it's me. Don't be angry. I try to be." No one would know what he meant to say, for all at once he melted away. The dormouse, grumbling, went back to bed. "Oh, bother the bats," was all he said. तो वेल बच्चों, आपको ये पोएम जो है बढ़िया से समझ में आ गई होगी आई होप, और आप इसके रिसाइटल की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और क्लास में आप इस पोएम को रिसाइट करके भी सुना सकते हैं और इसको एक्ट आउट भी कर सकते हैं. ओके, सो वेल, आई होप यू एंजॉयड द लेसन. थैंक यू एंड बाय बाय.